नवरात्रि आने वाली है और हम सभी को पता है कि नवरात्रि के लिए बस कुछ ही दिन बाकी हैं और इसके साथ ही साथ हम लोग जो है पूरी तैयारियों में लगे हुए हैं कि किस तरह से माँ का आगमन बहुत ही अच्छी तरीके से करें, जिससे माँ भी खुश और हम भी खुश। तो हमने भी अपने छोटे स्तर पे थोड़ी थोड़ी तैयारियाँ कर दी हैं। तो चलिए आज मैं ही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई चैनल ऑल इन वन ऋचा के संग। और चलिए आज सिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से अपने घर की मंदिर को कितने अच्छी तरीके से क्लीन किया है। और साथ में जो कि सबसे ज़्यादा टेंशन का काम होता है, जी हाँ, पूजा के बर्तन, तो सारी चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, देखते रहिएगा। तो सबसे पहले उठ करके मैंने सारा काम अपना निपटा लिया था जो मुझे निपटाना था। उसके बाद मैंने क्या किया, मंदिर में मैंने बहुत फूल माला लगा रखी थी, तो मुझे लगा कि अब इनको हटा देना चाहिए। तो मैंने क्या किया, सारे फूल मालाओं को हटा दिया, पर इनको मैंने फेंका नहीं, क्योंकि मैं इनको फेंकती नहीं हूँ, मैं कुछ ना कुछ इनका यूज़ कर लेती हूँ। जैसे कि गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, उनको मैं क्या करती हूँ, उनको मैं मसालों के लिए यूज़ कर लेती हूँ। जैसे अभी ठंडाई मैंने बनाई तो मैंने इन्हीं गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल किया। तो मैं इन सब फूलों को इस्तेमाल करती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। तो किसी भी पॉली बैग में आप अगर इस तरह से फ्लावर आपके पास हैं तो फेंकिए नहीं, किसी ना किसी तरह से यूज़ हो ही जाते हैं, चाहे वो गेंदे के फूल हों, चाहे गुलाब के हों, चाहे गुड़हल के हों। तो ये सारे फूल जो होते हैं हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। बस आपको सोचना है कि इसको किस तरह से यूज़ किया जाए। तो मैंने इन फूलों को अपने निकाल दिया है, क्योंकि ओरिजिनल फूल थे मगर ये सूख गए थे, फिर भी मेरे काम आएंगे। बाकी ये जो मेरे डेकोरेशन वाले पीसेज हैं, ये फ्लावर हैं, इनको भी मैं क्या करूँगी, इनको भी मैं अच्छे से वॉश करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्टी हो गए हैं। तो इनको हटाना भी ज़रूरी है, क्योंकि माता आ रही हैं और माता के आने पे ये सारी चीज़ें होती हैं कि हाँ, सारी चीज़ें साफ़ सुथरी रहें, देखने में अच्छी लगती हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से मैंने सोचा कि चलो आज अपने घर की क्लीनिंग करते हैं। तो मंदिर की सफाई के लिए मंदिर के जितने भी चीज़ें हैं मैंने हटाई हैं, और ये सारी चीज़ें खासतौर से जो डेकोरेशन वाली होती हैं इनको हटाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम इनको हटाएंगे नहीं तब तक हमारी प्रॉपर क्लीनिंग हो ही नहीं सकती है। क्योंकि बिल्कुल बहुत एक मैंने सोच रखा है कि जब भी मैं कोई क्लीनिंग करूं तो सारी चीज़ें हटा दूं। तो जैसे भगवान है, भगवान को मैं इसलिए नहीं हटा सकती थी क्योंकि मेरे साथ किसी हेल्पर की ज़रूरत थी, तो कोई था नहीं मेरे पास। तो इसीलिए मैंने ऊपर ऊपर से सब साफ़ कर लिया है। शाम को हस्बैंड आएंगे तो मैं पूजा का जो अपना स्थान है जहाँ पर भगवान की फ़ोटो रखी हुई है वहाँ भी मैं हटा करके अच्छे से क्लीन कर लूँगी। बाकी जो मेरे हाथ में है मैं उतना कर सकती हूँ, तो मैंने उतना किया। तो जितने भी मंदिर के खंभे थे उनको अच्छे से क्लीन करना। तो डस्टर के लिए देखिए मैंने क्या किया था, मैं पहुंच नहीं सकती थी, मैं चढ़ सकती थी स्टूल पे पर मैं नहीं चढ़ी, क्योंकि मैं डर रही थी कहीं गिर ना जाऊं। तो इस वजह से मैंने डंडे में ही लगा के एक अच्छे से कपड़े से इसको डस्ट कर लिया है। तो बिल्कुल प्रॉपर क्लीन हो गया है ऊपर का एरिया। और नीचे भी जितने भी मेरे सेक्शन हैं, आप देख रहे हैं कि कितने सेक्शन बने हुए हैं, सब में कुछ ना कुछ रहता है जो कि पूजा से रिलेटेड होता है। जिसमें मुझे ये मिला है, ये अगियार करने के लिए होता है, जो कि मैं डेली मॉर्निंग में पूजा करने के बाद यानी दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद इसको करती हूँ। तो इसको भी एक बार मैं क्लीन कर लूँगी। और ये पूजा के बर्तन है जो कि सबसे ज़्यादा मेहनत का काम है, पर इसको मैं किस तरह से चुटकियों में आज मैं इसका सोल्यूशन रेडी करती हूँ, जिससे बर्तन मेरे बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। और ये डेकोरेशन वाला आइटम है, इसको भी मैं आराम से धोती रहूँगी। तो ये सारी चीज़ों को मैंने हटा दिया था और इनको मैंने रख दिया है एक साइड में कि मैं आराम से इनको वॉश करूँगी, क्योंकि इसमें पॉम वाले भी हैं, उनको भी मुझे रखना है। इन्हीं सबको क्लीनिंग करते करते मुझे अपने लड्डू गोपाल जी का फ़ैन भी मिला है, इनको भी क्लीन करके मैं लगा दूँगी उनके रूम में जहाँ मैं उनको लिटाती हूँ। तो ये फ़ैन है, ये चलता भी है, ऐसा नहीं है सो पीस है, ये चलता भी है, हवा भी देता है। तो अभी क्या है, गर्मियाँ आ गई हैं, तो लड्डू गोपाल जी के लिए फ़ैन है जो कि मैं लेके आई थी, और इसको मैं वहीं रख दूँगी उनके रूम में। और उनके रूम को भी लगे हाथ मैं साफ़ कर दे रही हूँ। और वहाँ पे उनके लिए भी, जैसे अभी तक मच्छरदानी में सोते थे, अब मैं ओपन में इनको लिटाऊँगी, जो कि एक चारपाई है उसके ऊपर मैं इनको लिटा दूँगी। मंदिर में मैंने जो ये सेक्शन बनवाए हैं इसमें मैं जो है ऊपर वाले हिस्से पे जो है मैं भगवान को लिटाती हूँ, यानी लड्डू गोपाल के लिए मैंने बना रखा है। और नीचे वाले में मैंने कलश रखती हूँ, जिसमें मैं हमेशा मैं कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ उसमें, और कहीं ना कहीं इसको मैं दे देती हूँ। जैसे कि जब कलश मेरा भर जाता है, तो अप्रैल का टाइम ही होता है ज़्यादातर, मेरी बेटी का बर्थडे रहता है 15 तारीख को, तो उसी के दौरान ही मैं इसको निकालती हूँ। तो ये देखिए, इस कलश में जैसे कुछ भी करती हूँ, जो भी पैसे होते हैं इसमें मैं डाल देती हूँ। तो इस तरह से ये मेरा कलश है, ये हमेशा मेरे साथ ही रहता है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो जहाँ भी मैं रहती थी वहाँ भी मैं कलश रखती थी अपना। तो इस तरह से एक तरह से गुप्त दान जैसे आप कह सकते हैं कि किसी को आपको कुछ देना है, आप नहीं उस समय दे पा रहे हैं, इसी से आप निकाल करके दे दीजिए। तो मैं इसी तरह से इसमें करती हूँ। मुझे कई लोगों ने बोला था तो मैंने इसको रखा था, और सच में ये मेरा बहुत फलित होता है। मैं इसको रखती हूँ और इसमें कुछ ना कुछ मैं ज़रूर डालती रहती हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपना बाकी का एरिया क्लीन कर लिया है नीचे का, क्योंकि नीचे वाले सेक्शन में मैं क्या है, गंगा जल कहीं भी जाती हूँ, चाहे हरिद्वार जाऊँ या कहीं भी जाती हूँ, चाहे काशी विश्वनाथ जाऊँ, या हस्बैंड कहीं जाते हैं, या कानपुर से कोई आता है तो गंगा जल ज़रूर लाता है। तो हमारे घर में गंगा जल जो है बहुत ज़्यादा है, तो उसको भी मैंने एक उसमें डाल रखा है। ये देखिए, तो ये बॉटल में करके मैं ले आती हूँ, या फिर जो भी जाता है या कोई भी आता है तो लेके आ जाता है, तो मैं इस तरह से इसको बॉटल में लगा के रख देती हूँ। और इनको कोई मांगता है तो उससे भी दे देती हूँ। तो कई तरह से मेरा एक तरह से समझ लीजिए हेल्प भी हो जाता है, लोग मांगते हैं तो मैं दे देती हूँ उनको।
तो ये मेरे पास है तभी दे पा रही हूँ। तो इसको क्या करूँगी, अभी मैं इनको हटा दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इनको साइड में कर दूँगी, नीचे रख दूँगी और वो एरिया जो है अपना एक खाली एरिया रख दूँगी। क्योंकि पूजा का जितना भी सामान होता है, नवरात्रि में पूजा के बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं जो हमारे समय पे मिलते नहीं हैं, तो उनको सामने रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी मैं क्या करूँगी, ये दोनों जो हिस्से अलमारी के बने हुए हैं इनमें मैं पूजा की स्पेशली सामान रखूँगी, बाकी कुछ नहीं रखूँगी क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पूजा करते वक्त मैं ज़्यादा चल नहीं सकती, ज़्यादा दौड़ नहीं सकती, तो अपने सारे सामान को आँखों के सामने ही रखूँगी। और ये देखिए, ये है मेरे लड्डू गोपाल का बिस्तर और ये है उनका छोटी सी मछिया है, मछिया जो आप खटिया कह लीजिए, मछिया कह लीजिए, कुछ भी है। इस पे उनको मैं लिटा दूँगी। और ये देखिए इनका फ़ैन रख दिया है, ये फ़ैन ऑटोमेटिक चार्ज हो जाता है और अपने आप ही चलता है। तो इस तरीके से मैंने इसको रख दिया है। और दूसरी तरफ जो पूजा के बर्तन थे उनके लिए मैंने सॉल्यूशन बहुत ही ज़बरदस्त इस बार तैयार किया है। तो देखिए इसको क्या किया है, मैंने पानी खूब अच्छे से बॉयल कर लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच जो है सर्फ होता है वो मैंने डाल दिया है। साथ में मैंने 3-4 टुकड़े नींबू के डाल दिए हैं। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी बेकिंग पाउडर। ये देखिए, ये है मीठा सोडा जिसे कहते हैं। ये सच में इसका यूज़ मैंने किया है और बर्तन मेरे सारे नीट एंड क्लीन हो गए हैं। तो आप भी इस तरह से अपने बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं। देखिए मैंने जैसे ही डाला है उसने अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं जब ये बर्तनों पे जाएगा तो कितना रिएक्शन देगा। तो करीब 1 चम्मच के आसपास मैंने इसमें डाल दिया है और मेरा जो बर्तन है वो काफ़ी गहरा भी है और इसी में ही मैं सारी चीज़ें डाल दूँगी। तो एक बार मैं मिक्स कर ले रही हूँ, घंटी की हेल्प से ही मिक्स कर ले रही हूँ और सारी चीज़ों को मैं इसी के अंदर डाल दूँगी जितने भी बर्तन होंगे। और थोड़ी देर के बाद करीब 10 से 15 मिनट मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं सारे बर्तनों को अपने साफ़ करूँगी क्योंकि मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाऊँगी, ज़्यादा शक्ति नहीं दे पाऊँगी। तो इसलिए मैं इसी तरीके से इसको क्लीन कर ले रही हूँ। और आप देखिएगा सच में बर्तन बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो जाते हैं। वरना अगर आपके पास खट्टी दही रखी हो, मतलब 4-5 दिन की पुरानी खट्टी दही हो, तो उसको क्या करिए, आप रात में किसी बर्तन में फेंट करके उसको डाल दीजिए और सारे बर्तनों को उसी के अंदर ऐड कर दीजिए। थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। उसके बाद आप मॉर्निंग में जब उठिए तब भी आप अपने बर्तनों को देखेंगे कि बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। ये ट्रिक मैंने पहले आपको बताई है, आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर है कि किस तरीके से मैंने बर्तनों को क्लीन किया हुआ है। तो ये देखिए सारे बर्तनों को मैंने इसी के अंदर डाल दिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसको 10 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ दिया है मैंने, जिससे कि उसमें सारे सॉल्यूशन अच्छी तरीके से लग जाएं। और ये देखिए बेकिंग सोडा सच में बहुत ही काम आता है, काफ़ी चीज़ों को क्लीन करने में मदद करता है। आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, बेकिंग सोडे से बहुत काम होता है। जैसे आप अपनी फ्लोर भी क्लीन करना चाहें तो बेकिंग सोडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका फ्लोर जो है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो ये देखिए मैंने क्या किया, जितना भी था सब मैंने इसके अंदर उड़ेल दिया है क्योंकि सारे बर्तन ऑलरेडी हो चुके थे, बड़े बर्तन नहीं जा सकते थे उसमें। तो मैंने क्या किया है, उसी के ऊपर मैंने डाल दिया है सोल्यूशन को और इसको भी मैंने करीब 10 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ दिया है। बाकी जो पहले से पड़े थे उसको मैंने क्या किया है, वो जो बर्तन धोने वाला होता है इसी से मैंने देखिए बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मैंने देखिए क्लीन किया है। बिल्कुल सारी चिकनाहट इसकी गायब, जितना भी जैसे पूजा के समय घी तेल जो भी यूज़ करते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन हो गया है। और आप देख सकते हैं मेरे पास बर्तन ऐसे भी हैं जो काफ़ी काले हैं। कुछ बर्तन तो चलिए थोड़े बहुत साफ़ भी हैं, जैसे भोग लगाने वाली कटोरियाँ हैं वो सब तो साफ़ ही रहती हैं, ज़्यादा नहीं गंदी होती हैं। मगर जैसे जिसमें तेल का हम इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं वो बर्तन ज़्यादा ख़राब होते हैं और ख़ासतौर से चांदी के बर्तन जो होते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं बाकी के बर्तनों को भी धो के दिखा देती हूँ। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन है जो कि चुटकियों में देखिए इतना आसानी से मेरा काम कर दिया, इसने सारे बर्तनों को मेरे क्लीन कर दिया है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि हाँ आपके बर्तन पूजा के बिल्कुल साफ़ सुथरे एकदम नीट एंड क्लीन लगे ना, तो आप सॉल्यूशन को ज़रूर बनाइए। इसको बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच सर्फ लिया था, पानी लिया था, नींबू के कुछ टुकड़े लिए थे और इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाला था। तो इन्हीं सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, पानी को अच्छे से बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद बर्तनों को इसके अंदर डाल करके करीब 10 मिनट के लिए इस तरह से आप फ्री हैंड छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इस तरह से धो के साफ़ कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि आपके सारे बर्तन बिल्कुल चमक जाएंगे, ऐसे लगेगा कि अभी आप जस्ट मार्केट से ले के आ रहे हैं। बिल्कुल एक बार विश्वास करके देखिए, अगर ना साफ़ हुए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए चांदी के बर्तन भी होते हैं, कितनी जल्दी काले पड़ जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तुरंत ही हो जाते हैं। तो इसलिए इनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी। तो ये सॉल्यूशन बिल्कुल बढ़िया है, तो मैंने इसका इस्तेमाल किया है और बिना ज़्यादा किसी मेहनत के देखिए मेरे सारे बर्तन जो है पूजा के बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। इसी तरह से ज़रूर आप ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए। तो मैंने क्या किया, अपने जितने भी बर्तन थे उतने सारे धो दिए। मुझे अखंड दीप नहीं मिला है, वो कहीं रखा हुआ है या हो सकता है बॉक्स में है, कहीं रखा हुआ है, तो उसको भी निकाल के मैं एक बार साफ़ करूँगी क्योंकि वो साफ़ करके ही रखा हुआ है।
नहीं तो मैं एक अखंड दीप और लेने की सोच रही हूँ। उसके बाद ये देखिए मेरे बर्तन सारे देखिए कितने क्लीन हो गए हैं। और इसी तरह से मैंने सारे बर्तन अपने धो लिए, और धो करके आप इसको तुरंत पोंछ लीजिए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पोंछने के बाद पानी का अगर दाग रह जाता है तो भी आप देखिए कि हवा के संपर्क में आने से दाग बन जाता है। तो हमेशा कोशिश करिए बर्तनों को किसी सॉफ्ट कॉटन के कपड़े से पोंछ करके रखिए, जिससे कि हमारे सारे बर्तन एकदम नीट एंड क्लीन चमाचम हो जाते हैं। तो मैंने तो अपने सारे बर्तन धो लिए, और ये देखिए घंटी तो मेरी जैसी लग रही है अभी मार्केट से मैं लेकर के आई हूँ, अंदर भी साफ़ बाहर भी साफ़। तो आप लोग भी इसी तरह से अपने पूजा के बर्तनों को बिल्कुल साफ़ करके रखिए और माता रानी का अच्छी तरीके से पूजा करिए। और देखिए दीपक है, दीपक भी बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे साफ़ हो गए। तो लगभग मैं हमेशा अपने बर्तनों को इसी तरह से साफ़ करती हूँ। कभी दही का इस्तेमाल कर लेती हूँ, कभी नींबू का इस्तेमाल कर लेती हूँ। इस तरह से हमारे बर्तन जो होते हैं साफ़ हो जाते हैं और बिल्कुल चमाचम हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मेरा ट्रिक और किस तरीके से मैंने अपने बर्तनों को साफ़ किया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूजा में इस्तेमाल होने वाले दीपक और ये आचमनी है, इन सब चीज़ों को ज़रूर क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिस दिन हम नवरात्रि में माता रानी की स्थापना करते हैं या कलश स्थापना करते हैं, उनमें इन सभी की बहुत ही आवश्यकता होती है। क्योंकि हम कोई भी मंत्र पढ़ते हैं तो समर्पयामी जब करते हैं तो हमें इसी से ही करना होता है। तो इस तरीके से जो होता है इसको आचमनी कहते हैं। और भगवान को भोग लगाने के लिए जो चम्मचें होती हैं वो सारी चीज़ें मैंने अपनी निकाल ली हैं, क्योंकि सब मुझे उस समय बहुत ढूंढना पड़ेगा, इसलिए मैं सब अपना ढूंढ के रख ली हूँ, धो करके रख ली हूँ, जिससे कि पूजा वाले दिन मुझे कोई दिक्कत ना हो। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये मैं पूजा में अक्सर यूज़ करती हूँ, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि ये बहुत ही अच्छा एक मैं आरती करने के लिए लेके आई थी, बहुत ही अच्छा। ये देखिए इसमें अष्टदल कमल बने हुए हैं और इसमें जो है गणेश जी की जो है प्रतिमाएं बनी हुई हैं, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। ये पूरी तरीके से ओपन हो जाता है, मतलब ये कमल के शेप में निकलेगा, और इस पर जब हम आरती करते हैं तो सच में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये दीपक मुझे मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था, जो कि मैं अपने मंदिर में रख दी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये दीपक जो है यहाँ नहीं मिला था मुझे, कहीं मैंने बाहर से मंगवाया था, मंगवाया क्या था, गिफ्ट ही था। तो ये देखिए ये दीपक है बहुत ही सुंदर, और ये इस तरह से पूरी तरह से खुल जाता है और इसके अंदर कई पत्तियां, कई लेयर की जो है कमल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो नज़र आती हैं। तो इस तरीके से ये जो है हमारा जो अष्टदल कमल है, इसी से मैं माता की आरती भी करती हूँ और इसको रख देती हूँ, देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो इसको भी मैंने क्लीन कर लिया है। तो इस तरीके से ये था मेरा आज का मॉर्निंग का पूरा शेड्यूल, जो मैंने अभी तक किया है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और ये देखिए चांदी की प्लेट, जो कि कई दिनों से बिल्कुल काली पड़ी थी, बिल्कुल देखिए कॉर्नर में भी बिल्कुल काला था, और अभी देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। ऐसा नहीं है कि मैं इसको परचेज़ करके लाई हूँ, ये मेरी शादी की प्लेट है जो कि तिलक में चढ़ी थी। तो इस प्लेट को मैं माता जी की पूजा के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो इस तरह से अपनी छोटी छोटी चीज़ों को मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है। बाकी माता जी के वस्त्र जो हैं वो आने हैं, और कुछ एक दो सामान है जो लाना है, तो मैं सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और समझ लीजिए एक काम जो है, बहुत बड़ा काम ये मेरा हो चुका है, जो कि बहुत ज़रूरी था। और ये क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उस समय नहीं मिलती, पर इसको करके रख लेने में ही अच्छा है। आप लोग भी फटाफट इस तरह से अपने काम निपटा लीजिए। बाकी के सेक्शन जो थे मेरे मंदिर के, उसको भी मैंने अपना क्लीन कर लिया है। आप भी जानना चाहते हैं कि मैंने किस तरीके से ये सोल्यूशन रेडी किया है जिससे कि ऑयल बहुत ही आराम से रिमूव हो जा रहा है, तो इसके लिए आपको मेरे वीडियो पे आना पड़ेगा, तो वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने किस तरह से सोल्यूशन रेडी किया है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इसी तरह से लाइक करते रहिए, और चैनल पर पहली बार जो है उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। फिर